अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ। जावेद अली का सवाल है मेरे पास, तो वो पूछते हैं हबीब भाई स्ट्रक्चर कैसे बनाएं नर में, नर का स्ट्रक्चर क्या में क्या देखना है, क्या लेना है, इस तरह उन्होंने मतलब लिखा है। तो वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह मैं अपनी कबूतरबाजी कर रहा हूँ और जिस तरह मैं कबूतर अपने लिए कोई लाता हूँ, जिस तरह आपको बताया कि कुछ कबूतर के जोड़े मैं लगाता हूँ मतलब अपने घर के कबूतर बनाने के लिए, फिर उसमें आगे जो है यानी परवाज़ी कबूतर का क्रॉस डाल के आगे उड़ाने के मतलब कबूतर बनाने। तो जिस तरह आपको मैंने इस कबूतर का पहले भी शौक़ कराया हुआ है, तो ये कबूतर भी मैं लाया था अपने लिए। तो ये कबूतर आप देख सकते हो। इस कबूतर को मैं तो फ़िलहाल इमामदीन कहता हूँ, अब बाकी आप लोग को पता, आप क्या कहो जो कहो फ़िलहाल, क्योंकि जो कबूतर मैं अपने लिए लाता हूँ तो मैं उसको कोई ना कोई नाम दे ही देता हूँ। तो इसीलिए मैंने इस कबूतर को इमामदीन कहा था। इमामदीन मतलब क्यों कहा था, क्योंकि इमामदीन का कलर ऐसे ही होता है, तकरीबन इस तरह का उनका शेप होता है, कांटे ही कांटे होते हैं उनके जिस्म पे, और मतलब यहाँ हल्की सी छाप हो जाती है, तो इसलिए ये मिलता जुलता कबूतर है इमामदीन से। तो फ़िलहाल जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने कबूतर का मतलब अच्छे कबूतर बनाना चाहते हो तो आप कबूतर में जब आपने लिए कबूतर लाओ, क्योंकि देखो अब मैं जिस तरह ये कबूतर बाहर से परचेज़ करके आया, मैं इसे उड़ा तो नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कहाँ का कबूतर है, इसने आगे क्या किया हुआ है, अंदर से इसका वजूद कैसा हो चुका है। लेकिन मैंने जब इसे परचेज़ किया तो परचेज़ करते वक्त मैंने इसमें जो मेरे नज़दीक जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे कबूतर के हवाले से, तो वो इसमें कुछ पॉइंट मुझे अच्छे लगे, जिस वजह से मैंने ये कबूतर लिया। तो अब माशाल्लाह इस कबूतर से मैं आगे बच्चे निकलवा रहा हूँ। अब मेरे पास इसके माशाल्लाह 2 बच्चे पहले भी निकल चुके हैं। जब मैं लाया था तब इसके साथ 2 बच्चे थे, ठीक है। तो अब माशाल्लाह मज़ीद इसने मेरे घर पर ब्रीड करी है, 2 बच्चे और दिए हैं। अभी तक मैंने इसका कोई बच्चा उड़ाया नहीं है। रिज़ल्ट मेरे पास इस कबूतर का रिज़ल्ट कुछ नहीं है। जो रिज़ल्ट है सिर्फ इस कबूतर के अंदर ही है, अभी तक बाहर कुछ नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहली क्वालिटी इस कबूतर में जो मैंने देखी थी, इसकी दुम जो है वो बहुत छोटी थी, मतलब छोटी दुम का कबूतर और बंद दुम का कबूतर। और इसका अगर आप यहाँ नोट करो, ये जो चीज़ पर मैं आपको बताता हूँ, कबूतर की ये गांठ ये बहुत छोटी है, बारीक है। ये एक तो इस कबूतर में बहुत अच्छी मुझे मिली। तो ये सारे पॉइंट जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये एक वो कबूतर के पॉइंट है जो अगर आप अपने लिए बाहर से कोई कबूतर लाते हो, उससे यानी आगे आप अगर कुछ पॉइंट सोचते हो कि हमें उससे आगे रिज़ल्ट मिलेंगे, तो ये वही पॉइंट है। अगर आप बाहर से कबूतर लाओ तो अपने लिए आप कबूतर में क्या क्या खसूसियत देख के लाओ। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको दुम के बारे में बताया कि इस कबूतर की दुम देखो, सिंगल पत्ते की दुम, मतलब एक पत्ते पे पूरी दुम है इस कबूतर की, ठीक है। आगे से कबूतर ज़्यादा है और पीछे से कबूतर कम है। ये भी आपको अगर समझ आ जाए, किसी वीडियो में आपको मैं तफसील से बताऊँगा। तो आगे जिस तरह आप देख सकते हो कबूतर ज़्यादा है और पीछे वो कबूतर कम है, और बिल्कुल वी कबूतर है। अगर आप देखो वी कबूतर बनता है। तो ये एक कबूतर में जो स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो अच्छे कबूतर, तो इसमें ये खसूसियत देखनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर आप इसके पर देखो, तो जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि पहली कली जो है वो बाहर होनी चाहिए, यानी कि जो हम परवाज़ी नहीं, जो स्ट्रक्चर के लिए मतलब जोड़ा बनाएंगे, जिससे हम आगे कबूतर अपने लिए लेंगे, यानी एक अच्छी ब्रीड अपने लिए बनाना चाहें तो, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि देखो बगल से इसका पहला परवाज़ी पर ऊंचा, ये तो आपने देखना ज़रूर है। अगर आप कोई अपने लिए कबूतर लाए हो जिससे यानी आप ये सोच रहे हो कि यार मैं इसके बच्चे लेके आगे अपने परवाज़ी कबूतरों में बच्चे क्रॉस करूँगा, आगे रिज़ल्ट लूँगा, ठीक है। तो आपको जिस तरह मैंने पर का बताया, दुम का बताया, आपने ये 2 पॉइंट तो हर सूरत देखने हैं कबूतर में, ठीक है। और हड्डी जो है कबूतर की, कोशिश करो कि लंबी हड्डी और कश्तीनुमा हड्डी होनी चाहिए, ठीक है। लंबी हड्डी और कश्तीनुमा हड्डी होनी चाहिए। और जिस तरह आप ये पर देख रहे हो जिस्म पे, फरील होना चाहिए कबूतर, वेटलेस कबूतर होना चाहिए। ये ना हो कि कबूतर का वजूद बहुत भारी हो। हाँ, आपको दिखने में ऐसा लग रहा हो कि कबूतर यार हैवी वेट है, मैं जब आप उसे पकड़ो हाथ में तो वो आपको ऐसे लगे कि बिल्कुल उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो कबूतर, अब मैंने इस कबूतर को पकड़ा हुआ है ना, इसका वजूद आगे को वज़न कर रहा है। एक ये भी आपने पॉइंट ज़रूर देखना है। अक्सर लोग शायद सोचेंगे पता नहीं क्या पॉइंट बताता है, लेकिन जो मेरे बताए हुए पॉइंट पे चलेगा इंशाल्लाह उससे कामयाबी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैं यही चीज़ें देखता हूँ अपने परिंदों में और मैं चलता हूँ लेकर। तो माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बहुत अच्छी बात बताता हूँ मैं आपको, मेरे हिसाब से तो मैं कुछ भी नहीं छुपाता आप लोगों से, और ना ही कुछ छुपाना चाहता हूँ।
तो इसी तरह आप अगर ये कुंदे देखो कबूतर के, ये कुंदे जो होते हैं, ये शोल्डर, ये भी बारीक होने चाहिए। यानी दिखने में कबूतर ऐसा हो कि बहुत बड़े वजूद का, हर चीज़ में यानी वो हैवी लगे नज़र आए आपको, लेकिन जब आप उसे हाथ में उठाओ तो वो कबूतर बिल्कुल वेटलेस कबूतर हो और वज़न जो हो उस कबूतर का आगे की तरफ हो। तुम कि ये गांठ जो उसको देख के चलो, ये भी बारीक होनी चाहिए। ऊपर की हड्डी जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये ना हो कि ये अंदर को जा रही हो या ये बाहर को उभर हो। मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करता। मैं बिल्कुल वही चीज़ लाइक करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। एक तो मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ। अच्छा, अब आ जाओ कबूतर के आँख के हवाले से। तो आँख में जो इस तरह मैं आपको बताता हूँ, कबूतर की आँख में रिंग होने चाहिए। पहला तो इसका रिंग नुक्ता जो अपना काला नुक्ता है, इस चीज़ को देखो। उसके बाद जो है ऊपर ब्रीडर रिंग। ये ब्रीडर रिंग क्यों कहा जाता है, इसे क्यों ब्रीडर रिंग कहते हैं? देखो अब मैं आपको बताऊँ एक बात जो है ना, अगर ब्रीडर रिंग की बात करें तो इसमें आँख हमें बहुत कुछ बताती है कबूतर के हवाले से कि ये किस नस्ल में है, किस नस्ल में क्रॉस है, ये भी हमें तकरीबन आँख बताती है। कबूतर के पर, कबूतर का कलर, ये भी बताता है। तो आँख भी बहुत कुछ बताती है, लेकिन आँख में नोट करने वाली बात होती है। देखो जिस तरह मैंने अपनी लास्ट वीडियो दी थी उसमें आपको बताया था कि कबूतर जो है दो किस्म के होते हैं, या वो सियालकोट के कबूतर हैं या कसूर के कबूतर हैं। बाकी जो है वो मेरे आपके बनाए हुए कबूतर हैं, जो उस्ताद बनाते हैं कबूतर, जिस तरह हम बना रहे हैं। तो अगर हम अपने कबूतर बनाएंगे, अगर हमारा कबूतर अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, हम उसे बाजी में डालेंगे तो जाहिर सी बात उसका नाम निकलेगा। तो इस तरह नस्लों के नाम बन जाते हैं। तो फ़िलहाल जो है दो चीज़ों को लेकर चलो। देखो जो कसूर का कबूतर होगा ना, उसका जो ब्रीडर रिंग होगा वो आपको सिल्वर या वाइट कलर में दिखेगा, ये आप अपने जहन में रखो। जो सियालकोटी टच होता है ना कबूतर, जो सियालकोटी कबूतर होते हैं, उनके जो ये ब्रीडर रिंग होते हैं, ये होते हैं या तो कलेजी कलर के या ये होते हैं ब्लैकिश। ये दो चीज़ें आप नोट कर लो। अच्छा, जिस रिंग में ये मिक्स हो जाए ना, तो समझो वो कबूतर क्रॉस हुआ पीछे से आया हुआ। लेकिन वो मैटर नहीं करता कि क्रॉस हो या ना हो, ठीक है, जो भी है। फ़िलहाल मेरे नज़दीक वो चीज़ मैटर नहीं करती। सिर्फ मैं जो चीज़ देखता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं यही चीज़ें देखता हूँ कि कबूतर किस नस्ल में। अब फ़िलहाल ये कबूतर किसी सियालकोट के अंदर क्रॉस, सियालकोटी में क्रॉस नहीं है। इस कबूतर का जो रिंग है वो है वाइट, जो ब्रीडर रिंग है वो वाइट है। तो कसूर का ही कबूतर यानी कसूरी कबूतर कहलाएगा। अब नस्ल कौन सी है, अब मैं रंग को देख के नाम दे देता हूँ यार इमामदीन, ठीक है, इसको मैंने इमामदीन कह दिया। अब कुछ लोग इसे गोल्डन भी कह सकते हैं, बहुत सब कुछ कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कहने को सब कुछ कह सकते हैं। अब इसकी चोंच जो है, आप इस चोंच को फॉलो करो, ये कितनी मजबूत चोंच है, ठीक है। लेकिन जो इमामदीन प्योर कबूतर होता है, जिस तरह मैंने देखा है, उसकी चोंच ज़रा बारीक होती है, ठीक है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। बाकी है जो माने ना माने कोई मसला नहीं, क्योंकि जिन्होंने जो मुझे जानते हैं, जो यानी पिछले मेरे शौक़ को देख चुके हैं, उनको पता है कि हबीब भाई ने किस तरह का शौक़ किया और कैसा शौक़ किया हबीब भाई ने। तो फ़िलहाल तो यूट्यूब पे मैं अभी आया हूँ। तो ये चोंच को आप नज़र रखो, चोंच किस तरह की है, मजबूत होनी चाहिए, नोक मजबूत होनी चाहिए। नाक जो है ना, ये ज़्यादा मोटा ना हो कबूतर का। हाँ, एक होता है ना कबूतर का नाक एज की वजह से बढ़ जाता है, वो अलग बात है। नाक के जो ये सुराख होते हैं कबूतर के, ये ज़्यादा खुले हुए ना हो, इस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता। अक्सर लोग कहते हैं यार खुला होना चाहिए, कबूतर को सांस इजीली मिलता है, लेकिन मैं इस चीज़ को क्यों नहीं मानता कि कबूतर का अगर नाक ज़्यादा खुला होगा तो गर्दो गुबार तेज़ी से उसके नाक में जाएगा। तो इस चीज़ को इस वजह से मैं नहीं मानता। और कबूतर की जो ये आँख होती है, जिस तरह मैं आँख का बताता हूँ, ये सर के बहुत नज़दीक हो, यानी कि ये पुरानी नस्ल का कबूतर है, ठीक है। पुरानी नस्ल के कबूतर में अक्सर जो है ना स्ट्रक्चर अच्छा मिल जाता है, क्योंकि आजकल के जिस तरह कबूतर बने हुए हैं, बहुत क्रॉस करके बना रहे हैं लोग, मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाओगे, बहुत लोग बनाएंगे, तो कबूतर बहुत मिक्स हो जाता है। अब देखो ये कबूतर मैं लाया हूँ ना, इस कबूतर में स्ट्रक्चर मैंने पूरा देखा, हड्डी जोड़ बिल्कुल बेस्ट जोड़ है। इसके जोड़ जो है ना, इसके ना ही वी है ना ही यू है। एक भाई ने मुझसे पूछा था ना जोड़ कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ, देखो जोड़ जो है ना ही वो वी बने ना ही वो यू बने, वो जोड़ ऐसा होता है। देखो जब आप कबूतर, देखो आप कबूतर जब अच्छे परवाजी कबूतर आपके यहाँ होते हैं ना उड़ने वाले, तो आप उनको पकड़ के उनके जोड़ देखा करो जब कबूतर अच्छी गहरी परवाज़ करके आए। अच्छा, इस जोड़ में बहुत कुछ देखा जाता है, तफसील भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जोड़ में क्या देखा जाता है। इस जोड़ से हमें ये आइडिया होता है कि हमारा कबूतर नुस्खा लेके उड़ सकता है कि या नुस्खे के बग़ैर उड़ सकता है। ये भी कबूतर के अंदर एक चीज़ देखी जाती है। अक्सर लोग कहते हैं ना यार, ऐसे होता है, मेरे साथ भी हो चुका है, किसी का नुस्खा देखा, उठाया, कबूतर को लगा दिया, बाद में पता चला हमारा कबूतर आसमान से उतरा ही नहीं।
ये भी होता है। तो बात लंबी हो जाएगी, फ़िलहाल स्ट्रक्चर पे थे। तो स्ट्रक्चर की हड्डी जिस तरह मैंने आपको कहा ना, कश्ती नुमा बड़ी और जोड़ बिल्कुल वीआईपी किस्म के जोड़, यानी इस तरह के जोड़ होने चाहिए, ना ही वी लगे ना ही यू लगे, और जोड़ ज़रा लचकदार और सख्त होने चाहिए। सख्त भी हो, उनमें लचकपन होनी चाहिए, ये ज़रूर। जिस तरह हड्डी की लचक की बात करता हूँ ना मैं, इसी तरह कबूतर के जोड़ में भी लचक होनी चाहिए। तो दुम बिल्कुल सिंगल पत्ते की, ये स्ट्रक्चर के लिए लाया हूँ मैं कबूतर। इसको मैं उड़ाऊँगा नहीं, इससे जो बच्चे लूँगा उस बच्चों में फिर मैं परवाज़ी कबूतर लगाऊँगा। पहले जो इसके बच्चे होंगे उनको मैं उड़ाऊँगा इसके साथ, क्योंकि ये जब मैं लाया, ये एक पेयर लाया हूँ मैं, मादा भी लाया नर भी लाया, पेयर था, 2 बच्चे भी लाए। लेकिन फिर मैंने जोड़ा नहीं तोड़ा, क्योंकि मुझे मादा भी सही लगी नर भी सही लगी। लेकिन मैंने उससे 60-70% पास है मेरे नज़र में, जोड़ा पूरा नहीं है। तो फिर भी लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा है, मेरी कबूतरबाजी जो है बहुत लंबी है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता एक तो कबूतर को प्रॉपर टाइम दो। तो मैं करता रहता हूँ आहिस्ता आहिस्ता जो भी होता है। फ़िलहाल अब मैंने इसके बच्चे ले रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको इसके बच्चों का रिज़ल्ट भी ज़रूर बताऊँगा, जिस तरह हर कबूतर का बताता हूँ। बिल्कुल वी कबूतर, आगे से ज़्यादा पीछे से कम, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कबूतर में। स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया, पर कुंदे किस तरह होने चाहिए। और जो ये कबूतर है, आप इसके अगर परों को देखो, इसके परवाज़ी परों को अगर आप नोट करो, इसका 10वां बाहर, 9वां उससे थोड़ा नीचे, 8वां उससे थोड़ा नीचे, ठीक है। तो ये कबूतर के परवाज़ी पर हैं। अब आप आ जाओ इस तरफ। अब इस तरफ क्या आप पर देखो, आप परेशान हो जाओगे कि यार ये क्या मसला है। तो ये मसला ऐसे है कि ये कबूतर इनबैलेंस कबूतर है। ये इनबैलेंस कबूतर डरबी पे क्यों पहुंच जाते हैं कि ये बहुत अच्छे और अच्छे परवाज़ी होते हैं ना जो कबूतर, उनका बैलेंस नहीं बनता, और उन पर मतलब गलत खेल खेला जाए तो कबूतर बाहर गिर जाता है, फिर डरबी पे पहुंच जाता है, वहाँ से कोई फिर हमारी तरह शिकारी ले आते हैं शौक के लिए। तो ये कबूतर इनबैलेंस कबूतर है, इसी वजह से ये कबूतर जो है मेरे नज़दीक उड़ान में फ़ेल है। तो ये क्योंकि मैं वैसे उड़ाने के लिए उधर लाया ही नहीं हूँ, मैं तो इससे सिर्फ आगे बच्चे लूँगा और उससे मैं जो चीज़ करूँगा। आपको मैंने इसके परों का प्रॉपर शौक कराया था पहले भी। तो ये कबूतर देखो इनबैलेंस है। अगर इसकी 10वीं कली नावी से ऊँची होती, जिस तरह इस तरफ की है, तो कबूतर बहुत शानदार होता, और शायद मेरे हाथ में भी ना होता, ये अपने मालिक के घर पे होता। ये इसी वजह से कबूतर गिरा और बाहर आया और आज मेरे हाथ में। तो ये बहुत शानदार कबूतर है। स्ट्रक्चर का आपको जिस तरह मैंने कुछ पॉइंट बताया इस वीडियो में, इंशाल्लाह और भी मज़ीद बताऊंगा। भाइयों के सवाल हैं मेरे पास, वो भी पूछते हैं कि गर्म हड्डी नरम हड्डी। इंशाल्लाह जिस तरह वीडियो की तफसील में जाओ तो फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो आपको जिस तरह मैंने बताया, आज कुछ पॉइंट दे दिए, कबूतर के आँख के हवाले से भी बताया कि नस्ल का किस तरह पता चलता है। एक भाई ने मुझे इसके बारे में भी सवाल करा हुआ था, इंशाल्लाह प्रॉपर उसको भी वीडियो मिल जाएगी। तो मेरे पास सवाल वैसे बहुत हैं भाइयों के। तो आपने ये पॉइंट जो मैंने आज आपको बताए हैं, आप इसको फॉलो करो, इंशाल्लाह आपकी कबूतरबाजी बहुत अच्छी हो जाएगी। और एक भाई ने मुझे कमेंट्स करी थी, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हबीब भाई परों में कुछ नहीं होता, कबूतर जो है वो हड्डी अगर उसकी गोल हो तो वो गोल उड़ता है, अगर हड्डी कश्ती नुमा हो तो वो लंबा उड़ता है, परों में कुछ नहीं होता। तो हो सकता है उन भाइयों के पास भी कोई तजर्बा हो जिसने मुझसे ये कहा है। तो अल्लाह सबके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, इजाफ़ा करे, सब अपने कबूतरबाजी अच्छे तरीके से करें। और मैं तो जिस तरह चाहता हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो हर किसी के पास अगर कोई पॉइंट है कबूतर का तो वो ज़रूर शेयर करें। मेरे ख्याल से इनका नाम था रंधावा, कुछ इस तरह का नाम है, अच्छा जो भी है फ़िलहाल। तो उन्होंने मुझसे ये बात की है कि अगर हड्डी गोल हो तो कबूतर घर पे गोल उड़ता है, अगर हड्डी कश्ती नुमा हो तो कबूतर लंबा उड़ता है, परों पे कुछ नहीं होता, परों में नहीं देखा जाता। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई भी को इजाज़त दो, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।